हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। यहाँ पे हमको क्या देखना है, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी उनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है हमें फॉर सेकेंड पीरियड। यहाँ पे हमें देखिए 4 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज कर रखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अगर आपको ये पता है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड पीरियड है उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट है सबसे पहले लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरोन, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। आई होप आपको ये तो पता ही होगा कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स यहाँ पे कौन से हैं, ये पता लग गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जो एक एटम है, यहाँ पे गैसियस एटम जनरली हम लेते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं, पर अगर हम इसको इजी फॉर्म में ये समझें कि कोई एक एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है, उससे कि उस एटम की जो ग्राउंड स्टेट है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी यहाँ पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है एटम की ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी माइनस इलेक्ट्रॉन भी हम लिख सकते हैं, निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है वो क्या होती है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इसको एंथैल्पी भी बोल सकते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे हम एंथैल्पी ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि कितना अमाउंट, एनर्जी का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटम की ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये तो हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट। हम यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पे लेके चलते हैं, मान लो हमने ए ले लिया, एलिमेंट ए इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बाय एन एटम टू फॉर्म ए प्लस आयंस। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं
कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑफ एन एलिमेंट ए इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम, उस एलिमेंट या उस एटम के लिए उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है कि वो ए से ए प्लस में चेंज हो जाए, यानी उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ओनली +1 पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यानी ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम से निकालने के लिए कितनी एनर्जी यहाँ पर दी जा रही है वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो और जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन जो एनर्जी है उसकी जो यूनिट है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स हम लिख सकते हैं, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो यूनिट है यहाँ पे, इसकी यूनिट ये क्या है, यूनिट है किलो जूल पर मोल। और इसको हम अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये एक एलिमेंट है और गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम यहाँ पे लिया जाता है, उसकी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है और उसे ए प्लस यानी ए पॉजिटिव में चेंज किया जा रहा है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटम को वो उसकी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है जब इनिशियली तो वो होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की, तो आपको क्या पता है यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे देखते हैं। यहाँ पे मैं इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखती हूँ। लिथियम के लिए 2s1, बेरिलियम के लिए आप जानते हैं 2s2, और बोरोन के लिए होता है 2s2 2p1, ठीक है। कार्बन के लिए क्या होता है 2s2 2p2, नाइट्रोजन के लिए होता है 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए होता है 2s2 2p4, फ्लोरीन के लिए होता है 2s2 2p5 और नियॉन के लिए 2s2 2p6। तो इस तरीके से इनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई होप मेरे को ये पता है कि आपको इतना तो आता ही होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ अगर स्टेबल है स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए कि जो ये नियॉन वाला है ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये तो कम्प्लीटली फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6, और आप जानते हैं एक इनर्ट गैस है, ये भी आपको पता है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात है यहाँ पे 2s2 बेरिलियम और यहाँ पे नाइट्रोजन 2s2 2p3। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बेरिलियम है वो 2s2 यानी s का जो 2s है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो उसकी जो एनर्जी है यानी उसमें जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बोरोन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोरोन से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर इस तरीके से हम लिख लें। और यहाँ पर हम इसमें देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन में आप देखिए 2s2 2p3 है ना, 2s2 2p3, और 2p में हम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं 6, और यहाँ पे क्या है 2p3 यानी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ऑक्सीजन में हाफ फील्ड नहीं है 2p4 है। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यानी फर्स्ट आईपी की जो वैल्यू है इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। बस यहाँ पे हमको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी हम ऑर्डर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इनका ऑर्डर लिख लेते हैं इस बिहाफ पर।
यहाँ पर लिखते हैं हम ऑर्डर। देखिए लिथियम की सबसे कम है ना, सबसे कम आईपी की वैल्यू है, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है। फिर बोरोन, क्योंकि बोरोन की बेरिलियम से क्या है, कम है, क्योंकि बेरिलियम का फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर है कार्बन, फिर ऑक्सीजन की है, फिर उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की है, फिर उससे ज़्यादा फ्लोरीन की, और नियोन की तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो तो फुल्ली फिल्ड है और अक्रिय गैस है, यानी इनर्ट गैस है, यानी वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, यानी वो तो कोई उससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी, यानी क्या ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी बोल दीजिए, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोल दीजिए, या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो लिथियम की सबसे कम है, लिथियम से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उससे ज़्यादा फिर बोरोन की है, फिर बेरिलियम की, फिर कार्बन की, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और नियोन। यहाँ पे एक्सेप्शन हमने देख ही लिया, ये वाला यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, और क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे देखा। तो इसी तरीके के वीडियो आप कंटिन्यूसली मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन के जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में हम देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर बेरिलियम की क्या कर रखी है, कम कर रखी है बोरोन से, और ऊपर वाले में बोरोन की ज़्यादा थी, बेरिलियम की कम थी। बट यहाँ पर ये इस वाली जगह बेरिलियम इज़ लेस देन टू बोरोन, ये वाला इस वजह से ये क्या है, रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में देखें हम तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यानी यहाँ पे भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखें, फोर्थ ऑप्शन में लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। तो अभी हमने यहाँ पर ऑर्डर देखा है, देखिए लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। ओनली ये आपस में क्या हुए हैं, इंटरचेंज। इनका किस वजह से, क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे देख ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।